आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अतः जो भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और मैथ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो मेरे वीडियो पर बने रहें। आइए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके विषय में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। आप 9th क्लास में समीकरण के विषय में पढ़े होंगे तो समीकरण आप जानते ही होंगे। आइए समझते हैं द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। जिस समीकरण का अधिकतम घात यानी पावर 2 हो, जिस समीकरण का अधिकतम पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण देखो, ये जो है ये इस रूप में रह सकता है, इस रूप में रह सकता है, इस रूप में, इस रूप में या फिर इस रूप में। यानी ये पांचों में से किसी भी फर्मा पर अगर यदि बैठ जाए समीकरण तो वह द्विघात समीकरण होगा। ये 5 फर्मा कौन कौन है समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ax² प्लस bx प्लस c है, यानी a b c, हर जगह a b c का इस्तेमाल हुआ है। a b c के जगह किसी भी संख्या का समावेश हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। a को छोड़ करके b c के जगह 0 भी आ सकता है, लेकिन a के आगे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर a के आगे 0 आएगा तो अगर यदि हम मान लेते हैं a के आगे 0 आएगा, यहाँ x² देंगे, इसको गुना करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर तो यहाँ से ये पावर ख़त्म ही हो जाएगा। इस वजह से a को छोड़ करके इस सब में 0 आ सकता है, लेकिन a में 0 नहीं आना चाहिए। पांचों फर्मा में से किसी भी फर्मा पर अगर समीकरण बैठ गया तो वह द्विघात समीकरण होगा। इस चैप्टर के लिए आपको ये 5 सूत्र को याद रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये पांचों को आपको याद रखना है। अब यहाँ आपके सामने कुछ सवाल दिया गया है, जरा इन सवाल को देखिए। ये जो आपके सामने सवाल है, ये सवाल आपके बुक का है, एनसीईआरटी मैथ का बुक, जिसमें पेज नंबर 81 है, एग्जाम्पल 2। इसमें पूछा गया है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये जो निम्न समीकरण यहाँ 4 गो दिया गया है, आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके अलावा हमारा जो एक्सरसाइज है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में ये 8 सवाल दिया गया है। आपको ये बताना है कि 8 सवाल में से कौन कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण में है और कौन कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण में नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। आइए समझते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 1 में दिया गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको हल करके देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम सूत्र लगाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। a² के जगह में, यानी इसको हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी a के जगह में x, यानी x पर स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a के जगह में x और b के जगह में 2 प्लस, अब देखिए b² b के जगह में क्या है 2, तो यहाँ 2² प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। एक मरतबा फिर से a² माइनस 2ab प्लस b² और यहाँ प्लस 1 पहले से है, बराबर इधर जो था उसको उतार दिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा x² 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3।
अब देखिए इसमें से जो जो जुटने वाला है जोड़ देते हैं, जो जो घटाने वाला है उसको घटा देते हैं। अब आप कहेंगे ये 4 में ये 4 जुटेगा, कहियो नहीं जुटेगा क्योंकि यहाँ x लगा है दोनों सेम जाति का है, इसको जोड़ दीजिए। x स्क्वायर माइनस 4x और 4 1 5 बराबर 2x माइनस 3। इस सब को इकन पट्टी में ला लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ई प्लस में है, ई पर आएगा माइनस 2x, और ई प्लस 5 पहले से है, ई माइनस 3 है, ई पर आया प्लस 3 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, जो जो जुटने वाला है जोड़ दीजिए। 4x और 2x ये दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 2 6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस से का होगा, अब प्लस 5 3 8 बराबर 0। अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर स्क्वायर आया, ये कौन सा फर्मा में बैठ रहा है, इसका फर्मा में बैठ रहा है। मान लेते हैं एक वैल्यू छिपा है यहाँ 1, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वाला फर्मा पर बैठ रहा है, या सेकेंड वाला, या थर्ड वाला, या फोर्थ वाला, या फिफ्थ वाला। एक को गुना में बैठेगा। हमारे ख्याल से इस पर बैठ रहा है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। कहने का मतलब ई फर्मा में बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। समझ में आया? चलिए अब नंबर 2 को समझते हैं। नंबर 2 में लिखा है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले ई x यहाँ है और ई दोनों अगर ब्रैकेट में है तो इसका मतलब हुआ ई x से इसको भी गुना, इसको भी गुना, ई दोनों को गुना कर लीजिए। x गुना x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुना x, x प्लस 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 से होगा प्लस 8 बराबर x। अब यहाँ पर देखिए, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। ये कौन सा फार्मूला हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ध्यान दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a के जगह में x है तो x स्क्वायर और माइनस 2 पर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, इस सब में या लगा दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला काम करते हैं। एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स अब प्लस 8, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4, इस सब को ई पर ला लीजिए। एक्स स्क्वायर ई प्लस में है, ई पर आया माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स प्लस 8, ई माइनस में है, ई पर आया प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए ई प्लस में ई माइनस में कट गया, बचा क्या, x प्लस 8 4 12 बराबर 0। अब देखिए यहाँ x प्लस 12। अब ये बताइए कि यह द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। यहाँ क्योंकि द्विघात समीकरण का नियम कहता है कि स्क्वायर आना चाहिए, इसमें स्क्वायर है नहीं है, नॉर्मल बात है कि द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। यहाँ x का अधिकतम पावर 1 है। लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आइए समझते हैं नंबर 3 को। सबसे पहले ये जो x लिखा है, पहले ई x से आप ई दोनों को गुना कर दीजिए। x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 गुना x 3x बराबर, इधर जो है सेम उतार दीजिए। फिर इसको इस पार कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये प्लस में ही पर आया माइनस 1। अब आगे समझने का कोशिश करते हैं। 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर चला गया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है। आपको बताए थे हम कि पांचों में से देखिए कोई सा फर्मा में ये सेट हो रहा है, ध्यान दीजिए। यदि नहीं भी है तो फिर भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका अधिकतम पावर 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। यानी हम लिखेंगे
अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आइए समझते हैं नंबर 4 को। नंबर 4 में क्या लिखा है? x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। अब इसको हल कीजिए। a + b का होल क्यूब, इसका सूत्र देखिए। a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab × a + b, यानी कहने का मतलब हुआ इसको हम इस सूत्र पर बैठा देंगे। a के जगह में x हो जाएगा, b के जगह में 2 होगा, तो a³ + b³ + 3ab × a + b, यानी x + 2 बराबर x³ - 4। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा x³ + 2 दूनी 4 दूनी 8 + 3 दूनी 6x × x + 2 बराबर x³ - 4। आगे हल करते हैं। अब x³ + 8, इस 6 को पहले 6x को ये दोनों से गुना कर देते हैं। 6x² + 6 दूनी 12x बराबर x³ - 4। अब आगे देखते हैं, जो जो जुड़ता है जोड़ देंगे, जो जो घटता है घट देंगे, ई पार से ई पार कर लेंगे। बराबर वाला है उसको एक साथ रखेंगे, उठा के इस पार कर लेते हैं। तो x³ है, यहाँ भी x³ है, ई प्लस में है, ई पर आया -x³ हुआ। अब स्क्वायर वाला को पहले लिख लेते हैं 6x², इधर तो स्क्वायर वाला है नहीं। अब x वाला को पहले लिख लेते हैं +12x, इधर क्या बचा 8 + 8। अब ये माइनस में है, ई पर आएगा +4 बराबर 0। अब आगे देखते हैं, ये प्लस में ये माइनस में, ये ख़त्म हो गया। अब बचा क्या 6x², यहाँ 12x + 12x + 8 4 12 बराबर 0। अब देखिए 6 12 12, छक्का 6 में सब आता है, 6 को कॉमन कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं x² प्लस यहाँ 2 देंगे तो 6 दूनी 12 प्लस यहाँ 2 देंगे तो 6 दूनी 12, तो इधर हो जाएगा बराबर 0। अब बचा क्या, ये 6 अगर ऊपर जाएगा 0 से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा x² + 2x + 2 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? इसका अधिकतम पावर 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। आइए अब समझते हैं हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को। एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग अब शुरू करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 को देखते हैं। नंबर 1 में लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3, यानी a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² बराबर, इसको गुना कर लेते हैं 2x 3 दूनी 6। इधर हल करते हैं तो इधर हो जाता है x² + 2 एकम 2 2x + 1 बराबर, इधर 2x - 6 को लिख देते हैं, इस सब को उठा के ई पार कर लेते हैं। x² + 2x, ई प्लस में 2x है, ई पर आया -2x, यहाँ +1 पहले से है, ई माइनस में 6 है, ई पर आया +6 बराबर 0। तो ई प्लस में ई माइनस में कट गया, x² 6 1 7 बराबर 0। अब आप ध्यान दीजिए, ये तो इस फॉर्मा में नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप दिमाग लगाइए, इस c अगर यदि कोई संख्या है, अगर यहाँ पर हम b के जगह में बोले थे 0 ले लेंगे, अगर इसको हम 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी बीच वाला मान खत्म। ऐसे भी समझ सकते हैं या ये भी समझ सकते हैं जिसका अधिकतम पावर 2 हो, इसका अधिकतम पावर 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आपसे निवेदन है कि आप इन तमाम सवालों को घर में प्रैक्टिस करें और मैं इस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।